बंद है, तो जनता की आवाज सुनाई नहीं पड़ती आजकल। केवल जो वोट मांगते समय पता चलता। बन रही इन तानाशाही ढोंगियों की नींद देखो खुल रही, इन तानाशाही ढोंगियों की नींद देखो खुल रही। मोदी जी और शाह के होश उड़ गए, जाकर देखो दोनों को है खौफ में पड़े। इन निकाले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आजादी। इन निकाले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आजादी। ये काले कानून यदि वापस नहीं लोगे, किसान जनता मजदूर मिल के लड़ेंगे। इन तानाशाहियों को हटा के दम लेंगे, इन तानाशाहियों को भगा के हम रहेंगे। भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलेगा, भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलेगा। सरकार जब गिरेगी तभी वह मिलेगा, सरकार नहीं लेगी वापस कानून को तो बदल डालो सरकार आने वाले कल को। सरकार नहीं लेगी वापस कानून को तो बदल डालो सरकार आने वाले कल। निकाले अंग्रेज को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आजादी। इस काले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आजादी। फिल्मी दुनिया वाले तुम भी मेरे साथ हो, छोटे व्यापारी में तुम भी मेरे साथ आओ। आओ देश के नौजवान तुम भी मेरे साथ आओ, आओ मेरे माता बहने तुम भी मेरे साथ आओ। इन काले अंग्रेज को हटाओ, हमको चाहिए इनसे आजादी। इस काले कानून को हटाओ, हमको इनसे चाहिए आजादी। मोदी जी बताओ। हम हैं गाजीपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर एक सावित्रीबाई फुले नामक पाठशाला चल रही है। आज जब यहाँ पहुँचे तो जो पाठशाला की संचालक हैं वो निर्देश सिंह हैं, जो मुरादाबाद से बिलोंग करती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो कोटेशन याद आती है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आंदोलन में शायद ही कोई आदमी ये सोच करके आए कि जब वो आंदोलन में जाएगा तो वहाँ उसके बच्चों को शिक्षित करने की व्यवस्था भी की गई है। तो निर्देश जी हैं जो इस काम को कर रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मंशा या उनकी सोच क्या थी इस पाठशाला को डेवलप करने की। निर्देश जी, आपने जब ये पाठशाला खोली क्या सोचा था? पहले तो मैं समता आवाज़ टीवी का स्वागत करूंगी कि वो आप लोग पाठशाला में आए। धन्यवाद। और सोचा तो देखिए हम लोग पिछले 8-9 साल से काम कर ही रहे थे। सब लोग यहाँ आ रहे थे, जा रहे थे, कोई किसी तरीके से समर्थन दे रहा है, कोई किसी तरीके से दे रहा है। हमने कहा हम समर्थन का जो तरीका है हम लोग एक अलग आइडिया से देंगे। और वो अलग आइडिया हम लोगों ने जब सोचा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ की कमी है, हम क्या पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पाठशाला की ज़रूरत थी एक। क्योंकि सभी बॉर्डरों पर पाठशालाएं खुल चुकी थी, केवल गाजीपुर बॉर्डर ऐसा था जहाँ पर पाठशाला नहीं थी। तो हमने कहा पाठशाला खोलेंगे और यहाँ के बच्चों को हम पढ़ाएंगे। और जब हमने यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे कम थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमने ये खोल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कितने बच्चे हैं अभी पाठशाला में? यहाँ पे अभी सुबह से शाम तक, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक जो है यहाँ 70 से 80 बच्चे आ रहे हैं। 70 से 80 बच्चे? हाँ। ये बच्चे जो आंदोलन में लोग आए हुए हैं उनके बच्चे हैं या जो आसपास की कॉलोनियाँ उनके बच्चे हैं? देखिए आंदोलन के लिए भी ये पाठशाला खोली गई है और जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उनके लिए भी। पाठशाला धर्म, जाति या गरीबी अमीरी नहीं देखती। यहाँ तो हम सारे टीचर मानवतावादी लोग हैं। टीचर का कोई धर्म नहीं होता, उसका काम है शिक्षा देना, और वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हैं सबको हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं। जिसको जैसी ज़रूरत होती है उसको वैसी। यहाँ पर संविधान की जानकारी भी लोग लेने के लिए आते हैं। हमने लाइब्रेरी पूरी मेंटेन की हुई है। और देश के जो महापुरुष रहे हैं, जो देश के जो रियल राष्ट्रभक्त रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों की भी यहाँ पर उनके जीवन से जुड़ी संघर्ष और उनकी संघर्ष गाथाओं को हमने किताबों के जरिए रखा हुआ है। तो कौन कौन से महापुरुष पढ़ा रहे हैं? यहाँ उधम सिंह हैं, भगत सिंह जी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, सावित्री फुले हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मोटिवेशनल बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। पाठशाला का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम से रखने का विचार कैसे आया? देखिए पाठशाला का जब जिक्र होता है तो शिक्षा से संबंधित बात होती है। और शिक्षा का यदि सबसे पहले भारत के अंदर बेटियों के लिए अगर कदम हम बढ़ाया और पितृसत्तात्मक सोच को
जो पितृसत्तात्मक सोच का खोल था, जातिवाद का खोल था, ब्राह्मणवाद का खोल था, एक मतलब रूढ़िवादी यहाँ परंपराएं थी, उनको चीरकर यदि किसी ने बाहर ऊपर उठ के कहा कि भी महिलाओं को भी शिक्षा देनी चाहिए, तो वो सावित्रीबाई फुले भारत के अंदर पहली महिला शिक्षिका रही हैं। और मेरे जैसी ये लड़की जिसने उनको पढ़ा हो और जिसने शिक्षा ली हो, जो ये समझती हो कि रियल देवी कौन है इस भारत की शिक्षा की देवी, तो और किसके नाम से खोलेगी? वो तो सावित्रीबाई फुले के नाम से खोलना बेटर रहेगा। तो सावित्रीबाई फुले के नाम से आपने खोली, फंडिंग की व्यवस्था कैसे आप कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अभी तक हम लोग सारा स्टेशनरी का सामान अपने पास से दिए हैं, लेकिन अब जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एक नए आइडिया के साथ में देश विदेश तक ये बात जा रही है। अब तक जो है लगातार दिन भर में 50 से 60 इंटरव्यू डेली के हो रहे हैं। यहाँ बच्चे भी बड़े खुश हैं पढ़ करके, और हम लोगों को तो बहुत ही खुशी हो रही है कि गरीब बच्चों की आवाज़, जहाँ जिस देश का प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करता हो, उस देश के प्रधानमंत्री के देश में यहाँ पर 18-18 किलो वजन का कूड़ा कंधे पर उठा करके बच्चा घूम रहा है। तो ये आवाज़, ये बच्चों का हालात, ये बच्चों के जो भावनाएं हैं, जो सपने हैं, वो मीडिया के जरिए लोगों तक जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात हो रही है। आप जैसे चैनल यहाँ लगातार आ रहे हैं, नेशनल मीडिया भी यहाँ आ रही है, नेशनल मीडिया भी यहाँ कवरेज कर रही है। तो जो यहाँ पर हम लोग अब अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, यदि हमें कोई यहाँ पर हमारी पाठशाला को सहयोग करना चाहता है, एज अ टीचर पढ़ाने के भी अगर माध्यम से वो सेवा देना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पर स्वागत है। वो आएँ, बच्चों को पढ़ाएं, और यदि फंडिंग किसी तरीके से वो फाइनेंशियल कोऑपरेशन देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें स्टेशनरी का सामान चाहिए, जो जो यहाँ ज़रूरत है कि सामान है वो हमें दे दें, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए इसके लिए। कितना समय हो गया इस पाठशाला को चलाते हुए? ये 22 तारीख से लगातार चल रही है यहाँ पर, 22 जनवरी से। 22 जनवरी? हाँ। अभी तक 22 जनवरी से आप इसको चला रहे, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा? कुछ ऐसी समस्या रही हो जिनको बार बार फेस करना पड़ रहा हो? देखिए, समस्याएं तो अच्छे काम में आती हैं, तो मैं समझती हूँ ज़्यादा समस्याओं का जिक्र ना करके सफलताओं का करना चाहिए। सफलता ये है, सफलता ये है कि पहले 12 बच्चे यहाँ आ रहे थे इस पाठशाला में, बहुत छोटी सी थी, हमने पीछे खोली हुई थी, आप भी एक बार आए थे। 12 बच्चों से हमने ये शुरू की, आज 80-90 बच्चे यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारी सफलता है कि बच्चों को हमारी पढ़ाई, हमारा तरीका समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमारे टीचरों का जो व्यवहार है, उनका जो दिया हुआ उनको सम्मान है, जो प्यार है, उस स्नेह से वो लोग भागे चले आ रहे हैं। आसपास के एरिया के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि हमें पता चला है, हमने कल टीवी में देखा कि आप बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोई स्कूल खुला है, ढूंढते ढूंढते आएँ, हमारे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। तो हमारे अभी 80 से 90 बच्चों का यहाँ एडमिशन है। ये सफलता है कि लोग आ रहे हैं। एडमिशन फीस वगैरह रखे हैं? कोई फीस नहीं है यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर स्टेशनरी का सामान से लेकर के यहाँ टीचर फ्री हैं। आपको यहाँ पर स्टेशनरी का सामान, कॉपी, पेंसिल, किताब, सब कुछ फ्री है। और बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों के हाथों में कूड़ा था, आज उन बच्चों के हाथों में हमने किताबें दी हैं, कलम दी हैं। जिन बच्चों के जबान पर गालियाँ थीं, जिन बच्चों के जबान पर, कूड़े वाले बच्चों के जबान पर दंगा था, एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना से वो लोग यहाँ देखते हैं कि समाज उनको ज़्यादा प्यार नहीं करता, लाइक नहीं करता, दुत्कारता है, तो आज उन बच्चों के जबान पर ABCD सड़क पर चलते चलते वो बच्चे कहते हैं। हमारा दिल बड़ा खुश होता है कि वो बच्चे कल गालियां दे रहे थे यहाँ, आज वो कहते हैं ABCD। एक बच्चा कहते निकले गुड मॉर्निंग मैम, तो दूसरा ही पीछे से सारे बच्चे कहेंगे गुड मॉर्निंग मैम। तो ये देख करके हमें, ये हमारी सफलता है कि जिन बच्चों के जबान पर गाली थी, आज उन जबान पर ABCD हैं, 1 2 3 हैं, और जिन बच्चों के हाथों में कूड़ा था, उन बच्चों के हाथ में आज कलम है और किताब है। तो ये सफलता है, इससे बड़ी क्या सफलता हो सकती है देश निर्माण में। पाठशाला के देव कुमार जी हैं लगातार, जो है यही इस समय पूरा मेरा काम तो सारा पूरा दिन मीडिया के साथ ही रहता है, लेकिन पूरी तरीके से पूरा दिन बैठ कर केवल लंच के लिए टाइम मिलता है, वही बहुत लेट हो जाता है। देव कुमार जी के लिए धन्यवाद। पूरा दिन जो है देव तो कुमार जी रहते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बता रहा था कि ये बड़ी बात है कि आप अगर किसान आंदोलन में आए और आपके साथ अगर कोई बच्चा है, तो आपके बच्चे की जो शिक्षा वो प्रभावित नहीं होगी। यहाँ उसके लिए निर्देश सिंह के द्वारा पाठशाला का इंतजाम है, और आप उनको बेसिक शिक्षा जो है, या जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है उसके हिसाब से उसको शिक्षित करने की का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम पूरी हमारी जो समतावाद की टीम है वो धन्यवाद देती है उनको, और बहुत बहुत साधुवाद करती है कि वो ऐसे में अंधेरे में एक दिए के समान जो है वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाद टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने